1000 साल पहले ड्रैगन रेसेस को वारक्राफ्ट का सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड डेविल पर्सन के रूप में जाना जाता था। डेविल्स की सबसे ज्यादा क्रेविंग थी वो थी डिजास्टर की। दुनिया भर में अपनी पकड़ बनाने के लिए वारक्राफ्ट आर्मी दुनिया के हर कोने को अंधेरे से ढकना चाहता था। उस टाइम पे सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है और तभी ह्यूमन भी अपग्रेड होने लगे और उनके अंदर अलग अलग पोटेंशियल आने लगा। जब इस एरा में स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन हुआ तो मॉन्स्टर को टेम करने की एबिलिटी आने लगी और वो हीरोज मॉन्स्टर को टेम्प करने लगे और वो लोग टेमर के रूप में पहचानने लगे। और अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि एक ड्रैगन पूरी तरह से केओस मचा रहा है, लेकिन एक पावरफुल स्ट्राइक ने उस ड्रैगन को धराशायी कर दिया है। और न्यूज रिपोर्टर के अकॉर्डिंग कियानफियन सिटी में जो दिखाई देने वाला मॉन्स्टर था वो मारा गया है और इस मॉन्स्टर से निपटने के लिए एक हायर अप टीम को बुलाया गया था। और वो ड्रैगन सीधा सियाओ जिंग यू के सामने गिरा रहता है और वो एक क्लास 3rd ईयर 3 का हाई स्कूल का स्टूडेंट है और इससे सियाओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसी के साथ में जो ड्रैगन का ब्लड था वो उसके ऊपर गिर जाता है। और हाँ, ऐसे कि उसके टाइम पे अभी भी अर्थ और हेवन को अलग नहीं किया गया था और मैं अपने ब्लड और हार्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ और मैं वॉइड से स्पिरिट बीस्ट को समन करता हूँ। ब्लड द्वारा स्पेयर जो वचन की एक प्रतिज्ञा है, इससे वो मेरे कमांड को फॉलो करेगा। लेकिन तभी ड्रैगन के ऊपर एक स्ट्राइक लगती है और न्यूज में बताया जाता है कि इस बार तो कंफर्म है जो ड्रैगन है वो मारा जा चुका होगा और रेसिडेंटल एरिया को ये कंफर्म्ड है कि वो अलाइव होंगे और कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। लेकिन हम सियाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैरान रहता है क्योंकि उसके सामने एक लायन टेमर होती है और वो उससे कहती है सॉरी अननेसेसरी ट्रबल झेलने के लिए। और ये मोहतरमा कियांगलोंग कॉलेज की प्रेसिडेंट सुरु यान है। तभी सुरु सियाओ को एक कॉलेज कार्ड देते हुए कहती है कि जहाँ तक तुम्हारे हाउस की डैमेज की बात है कियांगलोंग कॉलेज आके वो मसला सोल्व कर देगा। और वो कार्ड सियाओ को देने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वो कहती है अगली बार फिर मिलेंगे यंग मैन, और यही कहलाते हैं बीस्ट टेमर। सियाओ सोचता है कि आज के टाइम में हर कोई बीस्ट टेमर बनना चाहता है, काश मैं भी बीस्ट टेमर बन सकता, लेकिन मेरे पास एक बीस्ट को भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर मैं नेशनल टेमर एग्जाम नहीं दे पाता और अगर मैं टेमर नहीं बन पाता तब मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी उसका डॉग बहुत ज्यादा इनोसेंटली उसकी तरफ देखता है और फिर इसको क्लिकिंग करने लगता है। लेकिन अचानक सियाओ कहने लगता है कि क्या तुम ड्रैगन को ही फॉलो करते हुए आए हो? ये तो किसी टाइप की शुरुआत है, ये तो हस्की स्काई में से गिर गया, क्या कोई हस्की बीस्ट हो सकता है? ओ हाँ, टेक्स्ट बुक्स में कुछ ऐसा है जो हक्सी जैसा दिख सकता है और मुझे याद है कि इसे स्विफ्ट डॉग कहा जाता है। तुम्हारी ब्लड लाइन हाई नहीं है और तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन शायद मैं तुम्हें बड़ा कर सकता हूँ। ग्रेट, मैं एक बीस्ट के साथ एक बीस्ट टेमर बन सकता हूँ। हालांकि नेशनल टेमर एग्जाम 3 दिनों में स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मुझे जल्दी करनी चाहिए। तभी सियाओ बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कर देता है और वो स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है। थोड़ी देर बाद हम कियांगफेंग सिटी के मार्केट में देखते हैं सियाओ बीस्ट टेमर स्टोर में आया होता है जो कि वहाँ खड़े खड़े सोचता है कि चलो हम इसके बजाय हम इंस्टेड ओनर को ढूंढते हैं, मेरे बीस्ट का कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये छोटा सा डॉग साला मेरे 1 हफ्ते का खाना एक ही नाइट में खा चुका है। तभी शॉप ओनर गेट को खोलता है और कहता है कि आखिर इतनी सुबह तुम मेरे स्टोर के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो? तभी सियाओ उस ओनर को कहता है कि क्या आप इस बीस्ट को चाहते हैं? लेकिन वो शॉप ओनर उसे भगाने लगता है क्योंकि ये एक स्विफ्ट डॉग है जिसका ब्लड लाइन भी इंक्रीज नहीं हो सकता और ना ही इवोल्व हो सकता है। आखिर ऐसे डॉग को कौन खरीदेगा? और तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे काम में प्रॉब्लम मत बनो। और जो डॉग रहता है वो उससे चिपक जाता है। तब सियाओ कहता है अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम कह दो, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तभी सियाओ नोटिस करता है कि उसके सामने विंडो अपेयर हुआ है और उसमें उसके डॉग की इंफॉर्मेशन देता है। नेम स्विफ्ट डॉग, रैंक इंटीरियर रैंक फर्स्ट, लॉयल्टी 59 और ब्लड लाइन इंफीरियर और हिडन ब्लड लाइन हेल ब्लड लाइन एपिक रैंक की और टैलेंट कुछ भी नहीं है और इवोल्यूशन रूट कुछ भी नहीं। और इस डॉग का हिडन इवोल्यूशन रूट स्विफ्ट डॉग, हेल स्विफ्ट वुल्फ, हेल नेदर वुल्फ, गॉड हेल, यामा वुल्फ और इसके अलावा अननोन और इतनी सारी इंफॉर्मेशन
एनिमेशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये डॉग कोई ऑर्डिनरी डॉग नहीं है। तभी सियाओ सोचता है क्या जो ये मैं देख रहा हूँ ये एक सिस्टम पैनल है और ये अभी भी यहीं पर है, लेकिन ये हिडन एवोल्यूशन रूट। तभी शॉप ओनर उससे पूछने लगता है कि हिडन एवोल्यूशन रूट का तुम्हारा क्या मतलब है? सिर्फ डॉग के पास कोई भी एवोल्यूशन रूट नहीं होता, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तब सियाओ को समझ में आता है कि कोई भी इस चीज को नहीं देख सकता सिर्फ उसके अलावा। तभी वहाँ पर सियांगफेन सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन का बेटा सूज है, जो कि सियांगमेन हाई स्कूल क्लास फर्स्ट और ईयर 3rd में ही है। वो सियाओ से कहता है मुझे याद है कि तुमने कोई सा भी नेशनल एग्जाम देने का प्लान नहीं बनाया था क्योंकि तुम्हारे पास कोई सा भी बीस्ट नहीं था, और वैसे भी तुम्हारे हाथ में क्या है, तुमने आखिर कैसा बीस्ट देखकर खरीदा? तभी सियाओ अपने बीस्ट को लेकर घूम जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी सूज जे हंसने लगता है और उससे कहता है ऐसा लगता है कि लीना ने जो कहा वो सब कुछ सच था। तुम टेमर एकेडमी में बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहते। ऑफ कोर्स तुम चाहकर भी इसमें शामिल नहीं हो सकते। और वो जोरों जोर से हंसने लगता है। तभी सियाओ कहता है कि लीना। तभी सू जे उससे कहता है कि ओ हाँ, तुम तो नहीं जानते, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत लंबे टाइम से मुझे लाइक कर रही है। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उससे कहती है जे आखिर तुम थे कहाँ पर, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तभी वो कहता है कि ओ तुम अपने फैमिली से तो मिलो, जरा उनको हेलो तो कहो। जब वो देखती है तो उसके सामने सियाओ छिंग यू था। वो उससे कहती है जे अब मुझसे मजाक करना बंद करो, अब उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वो सोचने लगती है कि उसने जे के साथ मुझे घूमते हुए देखा, उसी के साथ में उसने एक यूजलेस स्विफ्ट डॉग खरीदा, ये कितनी शर्म की बात है। तभी सियाओ उसके ऊपर चिल्लाने लगता है जियांग लीना, ये मत भूलो कि जब तुम बुरी सिचुएशन में थी तब मैंने तुम्हारी कैसे मदद की थी, और अब तुम अपने बाकी की लाइफ स्ट्रेस के साथ जियो, और ये याद रहे कि मैंने तुमको छोड़ दिया। और जियाओ वहाँ से चले जाने लगता है। तभी जे चिल्लाते हुए कहता है उससे आखिर तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, मानो या मत मानो, नेशनल एग्जाम में मैं तुम्हें पूरी तरह से डिफीट कर सकता हूँ। तभी लीना कहती है उससे कि उसको इग्नोर करो, वो स्प्रिट डॉग के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, वो कचरा है तो कचरा ही रहेगा, और मैंने बहुत पहले ही उससे रिलेशनशिप तोड़ दिया था। और सियाओ जाते हुए सोचता है कि किसने कहा कि स्विफ्ट डॉग एक ट्रेस है, चलो फिर हम इसका फ्यूचर देखते हैं। 3 दिन बाद झीलिंग प्लाजा में बहुत से स्टूडेंट इकट्ठा हुए होते हैं और वहाँ पर एडवांस टेमर यूनिफाइड एग्जाम शुरू होने वाला है। कियांगफेन एग्जाम एरिया, इसके कैंडिडेट जल्दी से जल्दी वेन्यू में एंटर करें और जो एग्जाम है वो ऑफिशियली स्टार्ट होता है। तभी हम उनके बीच से सियाओ को निकलते हुए देखते हैं। तभी सभी लोग कहते हैं कि ये तो सियाओ छिंग यू है, क्या इसने नेशनल टेमर एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का इरादा रखा है, क्या इसके पास एक बीस्ट है। तभी दूसरा बताता है कि उसके पास एक पेट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। 3 दिन पहले उसने एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और उसने यांगलोंग एकेडमी के लिए अप्लाई किया था। तभी दूसरा कहता है यांगलोंग एकेडमी, मुझसे मजाक कर रहे हो, ये टॉप 4 कॉलेज में से सबसे अच्छा है, वो तो एक कीड़ा है, आखिर उसकी ट्राई करने की हिम्मत कैसे हुई। सियाओ काउंटर के पास जाता है और उससे कहता है मैं यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया हूँ, और ये पर्सन यांगफेंग डायरेक्टर यांगलोंग कॉलेज के चेन यान एडमिशन टीचर हैं। वो टीचर उससे पूछते हैं तो तुम हो सियाओ जिनयू? तो सियाओ हाँ में जवाब देता है, और वो टीचर सोचता है ये यांगफेंग डिस्ट्रिक्ट का इकलौता स्टूडेंट है जिसने इस एकेडमी में अप्लाई किया है। तभी पीछे से वही फालतू आ जाता है और वो सियाओ को कहता है तुम रियली में अपने लिमिट को नहीं जानते। पिछले 5 सालों से यांगफेन डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ 8 स्टूडेंट ने ही यांगलोंग एकेडमी के लिए अप्लाई करने का साहस किया है, लेकिन रिजल्ट में कोई भी पास नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकते हो? अगर तुम अंदर जाने में सक्षम हो जाते हो तब मैं घुटने के बल बैठ के तुम्हें फादर कहूंगा। तभी सियाओ बहुत स्टाइलिश में कहता है कि अपने थॉट को क्लियर रखना और तुम मेरा इंतजार करो और तुम रेडी हो जाओ मुझे डैडी बुलाने के लिए। सियाओ टीचर को बता देता है कि वो रेडी है एग्जाम देने के लिए। तभी टीचर कहते हैं कि मुझे इसे क्लियर आउट करना होगा। यांगलोंग एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा टफ है और तुमने कोई भी बैकअप ऑप्शन नहीं चुना है। अगर तुम इस एग्जाम में फेल हो जाते हो तो तुम अदर किसी एकेडमी में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। और सभी
सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वो कहता है कि टीचर मैं समझ गया, तो चलो फिर हम एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। और सियाओ का सबसे पहला टेस्ट स्पिरिट एनर्जी टेस्ट है। जैसे ही वो उस बॉल के ऊपर हाथ रखता है वैसे ही वो बॉल ग्लो करने लगता है। तभी उसका रैंक 316 आता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और इस नंबर से यांगलोंग एकेडमी में वो एडमिशन नहीं ले सकता। हालांकि टीचर सोचते हैं मैंने सोचा था कि हमारे यहाँ एक स्पेशल स्टूडेंट है। तभी वो टीचर कहता है नेक्स्ट। लेकिन तभी टीचर को सुनाई देता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी चेंज हो रही है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का नंबर बहुत तेजी से चेंज होता है। 621 से और भी आगे बढ़ने लगता है। कभी 711, कभी 802, तो कभी 956। और ये देख के सभी लोग हैरान रहते हैं। और एंड में 1028 आता है और सियाओ यहीं पर रुक जाता है। ये देखकर टीचर हैरान होती है कि उसका नंबर 1028 आया है। आखिर ये किस टाइप की मॉन स्टोरी है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी से यह हमें पता चलता है कि वो पर्सन कितने मोस्टर को कंट्रोल कर सकता है। 100 स्पिरिट एक बीस्ट के बराबर होती है। और 108 स्कोर के साथ सियाओ चिंग यू में 10 स्टार टेमर बनने की प्रोबेबिलिटी है। 10 स्टार टेमर चाइना में कुछ सालों में से सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग ही सामने आए हैं। और ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री को एक नया टैलेंट मिल चुका है। तभी टीचर कहते हैं कैंडिडेट सियाओ जिंग यू, उसकी स्पिरिट एनर्जी 1028। सभी लोग बात करने लगते हैं कि मुझे याद है कि जीनियस गर्ल येलिंग सुआन के पास पिछले साल से सिर्फ 1030 थे। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि सियाओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो निंग सुआंग से सिर्फ 2 पॉइंट ही पीछे है। तभी जे कहता है कि है तो क्या हुआ कि यांगलोंग एकेडमी के तो एग्जाम है। तभी वो नक्चड़ी कहती है वो द बीस्ट ब्लड लाइन टेस्ट को कभी पार नहीं कर पाएगा। तभी टीचर कहते हैं अगला ये सेकंड टेस्ट है। तभी पीछे एक पर्सन आता है और वो कहता है कि टीचर चैन ऐसा लगता है कि स्पिरिट एनर्जी मीटर में थोड़ा सा एरर है। इस स्टूडेंट का एक्चुअली स्कोर 1032 है। इससे टीचर हैरान हो जाती है और सोचती है ये तो निंगसुआन से 2 पॉइंट ज्यादा है। तभी टीचर उससे कहते हैं कि अभी इस खबर को सीक्रेट रखे और इसको पब्लिक ना करे। और वो इस चीज से मान जाता है। टीचर बताते हैं कि सेकंड टेस्ट बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट है। इसमें ये देखा जाएगा कि तुम्हारे बीस्ट का जो ब्लड लाइन है आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल और अच्छा है। टीचर सियाओ को उसका बीस्ट समन करने के लिए कहते हैं। तभी सियाओ ब्लैक फैन को बुलाता है। जब वो आता है तो एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है और सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन अचानक वो डॉगी लेट जाता है और ये डॉगी बहुत ज्यादा लेजी है। सभी लोग कहते हैं कि स्विफ्ट डॉग एक लो वेस्ट क्वालिटी वाला ब्लड लाइन बीस्ट है। आपके टाइम पर स्विफ्ट डॉग के साथ कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसकी हरकतें देखकर टीचर सोचते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी के अलावा बीस्ट की ब्लड लाइन भी एक बड़ा कारण है जो कैंडिडेट को उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए लिमिट करती है। ये बिल्कुल क्लियर है कि सियाओ के बीस्ट का ब्लड लाइन बहुत ज्यादा खराब है। टीचर सियाओ से कहते हैं ये अफसोस की बात है कि ये तुम्हारा बीस्ट है। तभी सभी लोग हैरान होकर कहते हैं कि जल्दी देखो वो बीस्ट एक स्विफ्ट डॉग नहीं है, क्योंकि हमारे डॉग को दिल पे बुरा लगा है इसलिए वो अपनी इविल फॉर्म में आ जाता है जिसे हिल डॉग भी कहा जाता है। तभी सभी लोग बात करने लगते हैं कि क्या स्विफ्ट डॉग के पास कोई एवोल्यूशन रूट नहीं है। जब टीचर उस बीस्ट को एग्जामिनेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है हेल स्विफ्ट डॉग इनिटियल रैंक 1, ब्लड लाइन हेल, इपिक ब्लड लाइन, टैलेंट हेल फायर, एट्रीब्यूट फायर और विंड, और स्किल हेल कोयल, उसी के साथ में लॉक स्किल और एवोल्यूशन रूट अभी नन पे है। टीचर सोचते हैं कि रैंक 2 एवोल्यूशन सियाओ सियांग यू, तुम रियली में एक अमेजिंग पर्सन हो। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि कैंडिडेट सियाओ चिंग यू ने टेस्ट को पार कर लिया है कि यांगलोंग एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए तुम्हारा वेलकम। और दूसरी साइड ये दोनों अपनी पूंछ दबाकर भाग रहे होते हैं। कभी नहीं सोचा था कि वो सच में पास हो जाएगा। चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है कि क्या तुम सोचते हो कि तुम यहाँ से निकल पाओगे। और ये और कोई नहीं सियाओ रहता है। वो कहता है क्या तुम मुझे डैड कहकर नहीं बुलाओगे। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि अहंकारी मत बन, मुझे क्या लगता है कि आखिर तू क्या कर सकता है अगर हम तुझे नहीं बुलाए तो। तभी सियाओ थोड़ा सा शांत रहता है और वो कहता है ब्लैक फैन। और जैसे ही जैक मुड़ता है तो उसके ऊपर ब्लैक फैन ने अपना पंजा रख दिया है। सियाओ कहता है कि क्या तुम अब भी डैड नहीं बुलाओगे। और वो कांपते हुए डैड बुलाता है और सियाओ घूम के जाने लगता है और उससे कहता है कि मेरे
मेरे पास तुम्हारे जैसा बेटा नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे कहती है, सियाओ पिछले सालों से मेरे मन में तुम्हारे लिए एक डीप फीलिंग है, क्या ये पॉसिबल है कि हम। लेकिन तभी सियाओ उसको इग्नोर करके चला जाता है और उससे कहता है, अबे चिंगुर, मेरे पास तेरे जैसे धंधे वाली के लिए बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है, इसलिए आगे से मुझसे मत मिलना। वो रोते हुए बैठ जाती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि सियाओ ये सब मेरी ही गलती है, प्लीज लौट आओ। लेकिन अब तो हमारा लौटना उसके लिए तो पूरा सिकमा है। और वो रास्ते में जाते हुए सोचता है, चलो फिर मैं जल्दी से अपनी बहन को एक अच्छी खबर बताऊं कि मुझे कियांगलोंग एकेडमी में एडमिशन मिल गया है। जैसे ही वो अपनी सिस्टर को फोन लगाता है, उसमें से आवाज आती है कि सियाओ। लेकिन तभी एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है और वो जोरों से चिल्लाता है, सिस्टर। तभी हम कियांगफेंग के आउटर फार्म मार्केट में देखते हैं, जहाँ पर एक बिस्ट ने अटैक कर दिया है। वो सभी लोग उससे बच रहे हैं और एक पर्सन ने एक बच्ची को कवर करके रखा है और उससे कहती है कि डरो मत। और उस लड़की के पीछे वही बिस्ट आ जाता है और वो इसे देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बिस्ट बहुत ज्यादा बड़ा था। और दूसरी साइड सियाओ वहाँ पर पहुँच गया है और वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या और मेरी सिस्टर है कहाँ पर। तभी हम उसी बिस्ट को देखते हैं जो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और सियाओ अपने बिस्ट को समन करके वहाँ पर तेजी से भागने लगता है और वो सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। और उसकी आंखों से ब्लड निकलने लगता है और सिस्टम पूछता है कि हेल कोइल आप कैसे यूज करना चाहते हैं। तो सियाओ कहता है कि बेशक मैं अपनी आंखों के थ्रू करना चाहूंगा। तभी वो ब्लैक फैंग हेल कोइन हेल हाउल को यस करता है और हम देखते हैं कि वो बिस्ट उस लड़की के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो कहती है अभी रुक जाओ। और सियाओ सोचता है जब उन लोगों ने पोर्टल तोड़ा था तो कियांगलोंग एकेडमी वालों ने किसी टाइप का स्पेल किया था जो था लायन फायर ब्रेस्ट। तो चलो फिर इसी को ही कोशिश करें कि उसके ऐसे सिचुएशन में आकाश और अर्थ के बंटवारे से पहले मेरे ब्लड की प्रतिज्ञा करो, वॉइड से स्पिरिट को समन करो। और स्विफ्ट डॉग हेलडॉग में कन्वर्ट हो जाता है और वो उस हेलडॉग को कमांड देता है एक लेजर बीम की। जैसे ही वो डॉग हेल हाउंड अटैक का यूज करता है तो वो बीस्ट दो टुकड़ों में बट जाता है और वो बीस्ट उधर ही मारा जाता है। और सियाओ को रियलाइज होता है कि ये एक टेमर पावर है और उसे याद आता है कि उसके सिस्टर के पास एक बीस्ट है। वो भागते हुए अपनी सिस्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सिस्टर मुझे देर हो गई, ये तो अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। तभी उसकी सिस्टर पूछती है कि सियाओ तुमने ये कैसे किया। तब सियाओ बताता है कि सिस्टर मैंने कियांगलोंग एकेडमी में एंटर ले चुका हूँ और अब से मैं एक टेमर हूँ। तभी सियाओ का डॉग उसके ऊपर कूदते हुए आता है जिससे सियाओ हैरान हो जाता है और वो अपनी सिस्टर से कहता है और हाँ ये वो बीस्ट है जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हेल स्विफ्ट डॉग ब्लैक फैन। वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि देखो मोस्टर मर गया। तभी वहाँ पर उस बच्ची की मोम भी आ जाती है और वो कहती है मेरी बेटी जल्दी से यहाँ पर आओ, आप लोगों का थैंक यू, क्या आप लोग टेमर हैं। तो सियाओ कहता है हाँ, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ ऐसा लगता है। और वो बच्ची रोते हुए अपनी मोम के पास जाती है और मुझसे कहती है कि मोम आप आखिर कहाँ चले गए थे। सियाओ और उसकी बहन उस बीस्ट के पास आती है और सियाओ अपनी बहन से कहता है कि चलो फिर हम कुछ कंफर्म करें। वो बीस्ट के अंदर एक क्रिस्टल को देखता है और उसको चेक करता है तो वो एक मोस्टर कोर है। उसका रैंक इंटीएल कंडीशन किल अ मोस्टर और उसका एट्रीब्यूट पॉइजन है और इफेक्ट इंक्रीज पॉइजन, एट्रीब्यूट अटैक 5+ एक्सपी 10+। सियाओ सोचता है एक मोस्टर कोर, ये कोर इनिशियल रैंक का है और इसका एट्रीब्यूट पॉइजन है। और वो जल्दी से ब्लैक फैन को खिला देता है और वो सोचता है यहाँ तक कि सबसे छोटा प्रॉफिट भी ब्लैक फैन को ग्रो होने में मदद करेगा। और वो अनाउंस करता है कि मोस्टर मर चुका है तो अब हर कोई आराम कर सकता है। तभी सभी के सभी लोग उसको घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसे हीरो भी कहते हैं। तभी वो छोटी लड़की सियाओ के पास आती है और उससे कहती है बड़े भाई मैं आपकी तरह ही एक टेमर बनना चाहती हूँ। जिस पर सियांग कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है, तुम एक डेफिनेटली एक अमेजिंग टेमर बनोगी। उसके बाद हम रात में चंदा मामा को देखते हैं और सियाओ सो रहा है, लेकिन तभी उसके पास एक लेडी आती है और ऐसा लगता है कि वो गुस्से में है और शायद तक ये उसकी सिस्टर है। लेकिन वो उसकी पीठ पर एक सिंबल को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पीठ पर एक ड्रैगन सिंबल है और वो किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करती है ड्रैगन रूनी कर्ज अभी भी उसी जगह पर प्लेस है। ड्रैगन किंग के सार पर लगी मुहर अभी भी बरकरार है। तो सियाओ जिंगयू अभी भी एक बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कैसे सक्षम हो सकता है, इसका बिल्कुल
बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन तभी फोन वाला कहता है कि ऐसा लगता है कि नियति यही कर रही है, उस पर कड़ी नजर रखे। वो कहती है कि ठीक है, मैं इस पर कड़ी नजर रखूंगी। भाई ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद कुछ तो लोचा लग रहा है। क्या उसकी बहन मोस्टो से दूर रखने की कोशिश कर रही है? ऐसा लगता है कि उसके फैमिली वालों ने सियाओ के ऊपर कुछ सील लगाई है और वो ड्रैगन के ब्लड के कारण वो सील टूट चुकी है।